आज हम सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 का क्वेश्चन पेपर। ये हमारा सेट सी है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। आर्थ्रोपोडा में आते हैं कीड़े मकोड़े, केकड़े, झींगे। मोलस्का में आते हैं घोंघे और सीपी। एनेलिडा में आते हैं, एनेलिडा में कृमि, केचुआ, ये सब आते हैं। और सेलेंटेरा में डेटा में छोटे समुद्री जीव आते हैं जिनमें परिसंचरण तंत्र विकसित नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा जी और के, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब ये दूसरा सवाल है हमारा। दूसरा सवाल है, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को उनकी परिभाषाओं से मिलाइए। सीपीयू का वह भाग जो अंकगणित एवं तार्किक क्रिया करता है। अरिथमेटिक लॉग यूनिट, ए का 1 हो जाएगा, ए का 1। इसमें सीधा सा ये पहला वाला ए का 1 मतलब डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा इसका आंसर, क्योंकि डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि और कोई आंसर आ नहीं रहा है। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए प्रयुक्त है अस्थायी मेमोरी, केस मेमोरी होती है। बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा, तब ये वाला आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला है। भारत में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश जिला से होता है और इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। इसके बाद आता है राजस्थान खेतड़ी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरे का सवाल का आंसर हो जाएगा बी। चौथा सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। सांस्कृतिक महत्व के केंद्रों को उनके गौरव के चरम के कालक्रम के अनुसार दर्शाइए। मतलब इसमें पूछ रहा है कि सबसे पुराना क्या है, फिर उसके बाद क्या है ना, ऐसे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये 5वीं शताब्दी के समय का है। तक्षशिला जो 6वीं शताब्दी का है। भीमबेटका 30,000 वर्ष पुराना है। खजुराहो जो है 10वीं 12वीं शताब्दी का है। और धौलावीरा 300 ईसा पूर्व, मतलब समझ रहे हैं, ईसा पूर्व कहने का अर्थ ही ये हो जा रहा है कि जब से हमारा ईस्वी सन चालू हुआ है उससे 3000 वर्ष पूर्व। तो ठीक है, सबसे पुराना हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा के बाद हो जाएगा आपका भीमबेटका जो 30,000 वर्ष पुराना है। 30,000 वर्ष पुराना है। इसके बाद आ जाएगा आपका तक्षशिला जो 6वीं शताब्दी का है, 6 शताब्दी पुराना है। फिर इसके बाद 5वीं शताब्दी पुराना है नालंदा, और लास्ट में आ जाएगा आपका खजुराहो, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सिस्टमेटा नेचुरा पुस्तक की किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर है कैरोलस लीनियस जो है आपका फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी कहा जाता है। अर्नेस्ट हैकल जंतु विज्ञान से संबंधित है। रॉबर्ट वान वनस्पति विज्ञान से है। रॉबर्ट विटकर है पारिस्थितिकी विज्ञान से, ठीक है। अगला सवाल है 6वां सवाल, इसका 5वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ठीक है, भारत में मुख्यतः काली मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ का पठार, कृष्णा व गोदावरी घाटी में पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। झारखंड वाला ऑप्शन हट जाएगा इसमें से। JKL सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, कंप्यूटर की छवियों को सुरक्षित रखने के लिए किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, है ना, डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। इसके अलावा JPG फोटो फॉर्मेट है, JEG जॉइंट इमेज ग्रुप, जॉइंट पिक्चर ग्रुप, जॉइंट पिक्चर इमेज ग्रुप, इनका पूरा नाम है, मतलब KLM इसका आंसर हो जाएगा। KLM मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ये सवाल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सुमिलित करना है, कंप्यूटर से संबंधित है। प्रोग्राम किसको कहते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, पी रोम क्या है ना, और सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, इनका फुल फॉर्म देखते हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक कंप्यूटर के लिए अनुसरण करने हेतु निर्देशों का सेट को प्रोग्राम कहते हैं, मतलब ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू का हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी का 3 हो जाएगा, सी का हो जाएगा पी रोम, मतलब पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सी का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमिलित करने में। ठीक, 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन में हमारे इतिहास के बारे में पूछा गया, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट कब आया? अंग्रेजों द्वारा सन 1919 में लाया गया। ये एक्ट क्या कहता था कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन एकदम चरम पे थे, नरम दल और गरम दल दोनों ही ओर से बहुत ही अच्छा आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसे दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया, एक एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर अपनी हिरासत में ले सकते थे बिना किसी मुकदमा चलाए हुए। इसका भारतीय वकीलों ने बहुत विरोध किया। 1919 में आया था ये। ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 सब में दिया हुआ है। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गुजराती में लिखी गई एक पुस्तक है जिसे महात्मा गांधी ने 1909 में लिखा था। ठीक है, तो बी का 2 हो जाएगा, ए का 1, बी का 2। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। एमएस वर्ड आपको किसी दस्तावेज में तालिका के लिए हम लोग टैली यूज़ करते हैं। चित्र और हाइपरलिंक के लिए हम लोग पावर पॉइंट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसका उपयोग सिर्फ दस्तावेज टाइपिंग करने होते हैं। एकदम सही, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एस असत्य है लेकिन आर सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां, पेट में अपचन के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच लगभग 10 होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं अब इसमें, ये स्टेटमेंट हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटीसिड है, सही, एकदम सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रबल क्षार है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10 से लेकर 11.5 होता है। 10 से लेकर 11.5 रहता है पीएच, है ना, 11.5 पीएच, जो एक क्षारीय प्रकृति का होता है। मतलब 7 से ऊपर जितने भी पीएच मान हैं वो सब क्षारीय होते हैं, इसलिए इसका ए और आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में गुकेश बनने सबसे कम उम्र में 17 विश्व चैंपियनशिप, बिल्कुल सही है, सही कथन है। 2024 में सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, है ना, सिंगापुर में, जिसमें उन्होंने चीन के डिंग लॉरेन को हराया था। मतलब के भी सही है। गैरी कास्पारोव ने 20 वर्ष की उम्र में विश्व खिताब जीता था, ये गलत है। 22 वर्ष की उम्र में जीता था, 22 वर्ष की उम्र में, इसलिए ये गलत कथन है। गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप स्वीडन में जीती, गलत, सिंगापुर में जीती। मतलब जे और के सही है, बाकी सब गलत है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। एक अभिकथन एस एवं कारण के नीचे दिए गए हैं सही विकल्प को। साख उपयोगी होगा या नहीं, यह किसी स्थिति में शामिल जोखिम पर निर्भर करता है।
सही, इसका आंसर ए होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम। परम इसका सही आंसर है। घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा है कि इसको नीचे से ऊपर श्रेणी में रखना है हम लोगों को, तो आप खुद ही बताइए कि सबसे निचले श्रेणी में आएगा एन। घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, और सांप को खा जाता है बाज। मतलब हो जाएगा पहले घास एन, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा के बाद आएगा मेढक, मेढक के बाद आएगा सांप, सांप के बाद आएगा बाज। ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक रोजगारी है, सर्वाधिक रोजगार कृषि क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, इसका आंसर सिंपल है। छत्तीसगढ़ में प्रख्यात हिंदी कवि एवं लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और 12वें प्रख्यात हिंदी लेखक है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले हिंदी भाषा के लेखक। ठीक है। हमारे ये क्वेश्चन जो बोल रहा है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बता रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत की 22 राजभाषा में दिया जाता है। राजभाषा में मैं आपको अलग से बता दूंगा भारत की 22 राजभाषा क्या है ना। 22 राजभाषा में रचित रचनाओं के लिए दिया जाता है। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। उनकी रचना चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 प्रदूषकों को उनके हानिकारक प्रभाव से मिलान कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सांस में मिलकर के ऑक्सीजन परिवहन को बाधा पहुंचाता है। मतलब ए का हो जाएगा 3। नाइट्रेट्स के चलते अत्यधिक शैवाल में वृद्धि होती है समुद्र में, और सल्फर से हमारी अम्लीय वर्षा होता है, और फाइसेट यूट्रोफिकेशन। मतलब ए का हो जाएगा 3, ए का 3, एक ही ऑप्शन है, मतलब सी। ठीक है, सुमेलित करना है इसमें 19 को। बीस। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्वतंत्रता का अधिकार आता है। नहीं, सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। 5 इस क्रम में जो लगा होगा। MLNKO ऑप्शन सी। MLK, अरे यार ये होगा ऑप्शन सी।